नमस्कार। आज हम एक हालिया दुखद घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 415 पर हुई। हम्म। हमारे पास इस पर एक रिपोर्ट है। ईटानगर ट्रक त्रासदी NH14 हिल क्रैश। जी, मैंने भी देखी है ये रिपोर्ट। तो ये घटना हुई 11 फरवरी 2025 को। एक 18 पहियों वाला ट्रक था, काफी भारी ड्रिलिंग मशीनरी ले जा रहा था हाँ। और वो एक तीखे मोड़ पर मतलब संतुलन खो बैठा और पहाड़ी से टकरा गया। और NH415 तो वैसे भी मतलब मुश्किल मोड़ों के लिए जाना ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात बहुत अहम है समझने की कि इस तरह के जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, खासकर NH415 जैसे, जी वहाँ इतना भारी वाहन मतलब 18 पहियों वाला ट्रक जी। और उस पर भी ड्रिलिंग रिग जैसी स्पेशल मशीनरी, हाँ, बहुत भारी होती है वो। हाँ, उसको ले जाना अपने आप में मतलब बहुत बड़ा जोखिम है। जी, उसका वजन, उसका साइज, ये सब संतुलन बिगाड़ सकता है, खासकर ऐसे तीखे मोड़ों पर। सही बात है। रिपोर्ट में आगे ये भी है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक वहीं बुरी तरह फंस गया। ओ। और सबसे दुखद बात ये हुई कि केबिन में जो दो लोग थे, रिम्पू हम्म। बोरा और मेहदी हसन, वो अंदर ही फंसे गए और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये तो बहुत ही भयावह है, मतलब वो निकल ही नहीं पाए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्थिति बहुत गंभीर थी। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? मतलब क्या वजह रही? हाँ, यही यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी का जवाब ढूंढने के लिए देखिए, चिंपू पुलिस अब जांच कर रही है। अच्छा। उनका काम है दुर्घटना के जो असल कारण है उनका पता लगाना, और वो कई चीजें देख रहे होंगे। मतलब जैसे कि? जैसे क्या ट्रक की स्पीड उस मोड़ के हिसाब से ज्यादा थी, या हो सकता है ब्रेक में कोई दिक्कत आ गई हो, या स्टीयरिंग फेल हो गया हो, हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर जो मशीनरी लदी हुई थी क्या वो ठीक से बांधी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोड़ पर वजन एक तरफ हो गया हो। ये भी एक संभावना है। और एक और बात, क्या उस मोड़ के डिजाइन में ही कोई ऐसी खामी है जो मतलब भारी गाड़ियों के लिए खतरनाक साबित होती है। ये सारे एंगल से जांच करनी पड़ेगी उनको। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो 11 फरवरी ईटानगर के पास NH415 एक भारी ट्रक का एक्सीडेंट, और उसमें रिपम बोरा और मेहदी हसन की दुखद मौत। जी। और चिंपू पुलिस की जांच अभी चल रही है। उम्मीद है कि जल्दी वजह सामने आएगी। हाँ, और ये घटना देखिए एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि पहाड़ी इलाकों में जो भारी सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम्म। उसमें कितने जोखिम जुड़े होते हैं। और ये भी कि कितने सख्त सुरक्षा नियम होने चाहिए और उनका पालन कितना जरूरी है। सही बात है। इस जांच के जो नतीजे निकलेंगे वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उनसे न सिर्फ ये पता चलेगा कि इस दुर्घटना के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार थे, जी। बल्कि भविष्य में मतलब ऐसे खतरनाक रास्तों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही के लिए नियम और सुरक्षा उपाय और बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है। और यहीं पर एक विचार आता है मन में। ये जो खास दुर्घटना है, इसमें एक तीखा मोड़ है, भारी मशीनरी है, नियंत्रण खोना शामिल है। हम्म। तो क्या इसकी जांच के आधार पर NH415 जैसे रास्तों के लिए मतलब और ज्यादा स्पेसिफिक और कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब सिर्फ जनरल नियम नहीं, बल्कि इन खास चुनौतियों को देखते हुए क्या कुछ और करने की जरूरत है? यह सोचने वाली बात।